बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर के फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में क्या फ़र्क है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग कंडीशन क्या होती है, कितना ऑपरेटिंग टाइम होता है इसका। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टॉपिक हमारा है फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर के हवाले से। तो फ्यूज़ के बारे में आपको बताऊं कि ये आपके सामने जो फ्यूज़ अभी आपको नज़र आ रहा है, ये HRC फ्यूज़ है जो कि मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है या आप पावर फैक्टर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये आपको कैप नज़र आ रही है, तो इसको हम पावर फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आम फ्यूज़ है जो कि घरेलू वायरिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो इसको वायर टाइप फ्यूज़ कहते हैं। और ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, टू पोल, ये सिंगल पोल भी हो सकता है, टू पोल भी हो सकता है, थ्री पोल भी हो सकता है, वो यूज़ के हिसाब से आपके। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूज़ के हवाले से कि फ्यूज़ आपका किस तरह वर्किंग करेगा। फ्यूज़ आपका शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब वर्क करता है या आपका ओवरलोड की कंडीशन वर्क करता है, तो ये जो आपकी वायर होती है ये ब्रेक हो जाती है। ये वायर आपकी ब्रेक हो गई तो आपकी जो सप्लाई है वो आगे जाना बंद हो जाएगी। तो आप जो ग्लास टाइप फ्यूज़ होते हैं उनको तो आप रीयूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपके पास फ्यूज़ है ये भी उस कंडीशन में रीयूज़ होगा जब आप इसकी ये वायर चेंज करेंगे। तो वायर चेंज करने का इशू ये होता है कि अगर आपने उसकी रेटिंग से ज़्यादा लगा दी, यानी कि अगर आपका लोड फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर है या 15 एम्पेयर है और आपने रेटिंग से ज़्यादा बड़ी वायर लगा दी, तो ये आपका वो शॉर्ट सर्किट में काम नहीं करेगा या ओवरलोड की कंडीशन में काम नहीं करेगा। और अगर आपने ज़्यादा बारीक वायर लगा दी तो फिर आपका बार बार ये जो है जलता रहेगा, काम छोड़ता रहेगा। तो इसका इशू ये था। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है इसका कि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.1 सेकंड होता है, जबकि जो ब्रेकर है वो ज़्यादा क्विकली काम करता है, वो 0.01 सेकंड में काम करता है, यानी कि ज़्यादा जो उसका रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक है। यानी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बहुत जल्दी रिस्पांस देने वाली चीज़ जो है वो सर्किट ब्रेकर है। फ्यूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज़ जो है ना इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो 0.1 सेकंड है, यानी कि ये ज़्यादा लेट जो है ना अपना रिएक्शन दिखाता है। तो HRC फ्यूज़ के बारे में बात करें तो इसके सामने आपको अभी जो नज़र आ रही है, ऊपर 32 एम्पेयर इसकी रेटिंग नज़र आ रही है। और नीचे इसका आपको वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं इसके, और के चेक कर सकते हैं। ये जो नाब आपको नज़र आ रही है ये इसकी ट्रिपिंग नाब है कि जब भी आपका फ्यूज़ काम करना छोड़ जाएगा, फ्यूज़ आपका उड़ जाएगा, तो ये नाब आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये लगाने का मकसद ये होता है कि आपको ये बेस पूरी खोल के चेक ना करना पड़े। ये ऊपर उन्होंने ग्लास लगाया हुआ, ग्लास के ज़रिए आप जैसे ही आप चेक करेंगे इंडस्ट्रीज में किसी भी मोटर के हवाले से, तो ये नाब आपकी बाहर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्यूज़ उड़ चुका है। तो फ्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, HRC फ्यूज़ भी हैं, ग्लास टाइप भी हैं, दूसरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में वो छोटे फ्यूज़ भी आते हैं। तो अब बात करेंगे सर्किट ब्रेकर के हवाले से। तो सर्किट ब्रेकर का जो रिस्पांस टाइम है, क्विक रिस्पांस टाइम, वो है 0.01 सेकेंड। इसके अंदर होता क्या है कि ये तो आपको लीवर नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको इसकी रेटिंग बताता हूँ। यहाँ ऊपर आपको नज़र आएगा C10, C16 मुख्तलिफ जो कंडीशन होती हैं, मुख्तलिफ रेटिंग्स होती हैं। रेटिंग के हिसाब से कुछ ब्रेकर्स ऐसे होते हैं जो सिंगल पोल होते हैं, उनके नीचे रेटिंग लिखी होती है, कुछ के ऊपर लिखी होती है। तो ये आप अपने लोड के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे कि आपका लोड कितना है। ये इसका आपका हैंडल है, आप नाप भी कह सकते हैं इसको ऑन ऑफ के लिए। तो ऊपर ये ऑन होगा, नीचे ऑफ होगा। ये इसकी इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। इनके इनपुट सप्लाई आप यहाँ से देंगे, यहाँ से आप आउटपुट सप्लाई दे सकते हैं। तो होता क्या है कि इसके अंदर दो तरह की प्रोटेक्शन होती है आपकी। एक होती है आपकी शॉर्ट सर्किट कोयल, जो कि शॉर्ट सर्किट काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू काम करती है। जैसे ही उसके अंदर जो है ना करंट अपनी लिमिट से एक्सीड करती है, फॉर एग्जांपल आपका ये जो ब्रेकर है ये 10 एम्पेयर का है, तो कोयल से जैसे ही 10 एम्पेयर की करंट एक्सीड करेगी, ये फ़ौरन उसको ट्रिप करा देगी। होता क्या है कि उस कोयल के अंदर एक लीवर बना होता है, वो लीवर जैसे ही ऑपरेट होता है मैग्नेट के ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ज़रिए, तो इसके साथ जो लीवर बना होता है, जो नाब बनी होती है, वो उसको टच करती है और आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो अगर ऑन कंडीशन में तो फ़ौरन ट्रिप कर जाता है।
और सप्लाई लाइन से अलग हो जाता है। और दूसरे इसमें जो कंडीशन होती है वो होती है बाई मेटलिक स्ट्रैप। बाई मेटलिक स्ट्रैप का काम क्या होता है कि जब आपका ओवरलोड की कंडीशन में जब आपका करंट ज़्यादा गुजरता है लिमिट के हिसाब से, तो ये कुछ टाइम के बाद ओवरलोड की कंडीशन में कुछ टाइम के बाद ये जो है बाई मेटलिक स्ट्रैप इसको ट्रिप करवाती है और आपका जो ब्रेकर वो सर्किट से अलग हो जाता है। तो बाकी ये है कि बाकी ये कि दोनों का डिफरेंस हमने आपको बता दिया। और जो है आप इसमें सिंगल पोल भी आते हैं, टू पोल भी आते हैं, थ्री पोल, वो आपकी चॉइस के हिसाब से है या आपकी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से है कि आपको कितने एम्पेयर का चाहिए, टू पोल चाहिए, आपकी कंडीशन क्या है। तो उसमें आप थ्री पोल इस्तेमाल करें। अगर आप थ्री फेज इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको थ्री पोल ब्रेकर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आप सिंगल फेज सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए घरेलू वायरिंग है, तो उसमें आप टू पोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल पोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन थी इसके हवाले से, ब्रेकर और फ्यूज़ के हवाले से। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।